प्यारे बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार हम किसी अणु का आणविक द्रव्यमान ज्ञात कर सकते हैं। उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि आणविक द्रव्यमान क्या होता है। देखिए, जब भी हम किसी यौगिक के बारे में पढ़ते हैं या किसी तत्व के बारे में पढ़ते हैं तो हम उसके सबसे छोटे कण जो स्वतंत्र रूप से रह सकता हो और उसमें उस तत्व या उस यौगिक के सभी गुण विद्यमान हो, उस कण को हम अणु बोलते हैं। जैसे कि मान लीजिए जल का सूत्र हम लिखते हैं H2O, और जल का जब हम यौगिक के एक कण की बात करें और वो सबसे छोटा कण हो जिसमें उस जल के सभी गुण विद्यमान हो, तो हम उस कण को अणु बोलते हैं। और उस अणु के द्रव्यमान को हम क्या बोलेंगे? आणविक द्रव्यमान। अब आणविक द्रव्यमान कैसे निकालेंगे हम? देखिए, किसी अणु में जो हम परिभाषित करते हैं उसमें क्या होता है कि जो अणु होता है उसमें जिस भी परमाणु से वो बना होता है वो परमाणु विद्यमान होते हैं, और उन परमाणुओं का जो द्रव्यमान है उनका योग आणविक द्रव्यमान कहलाता है। जैसे देखिए, यहाँ पे आणविक द्रव्यमान का अर्थ है किसी अणु में उपस्थित सभी परमाणुओं के द्रव्यमान का योग आणविक द्रव्यमान कहलाता है। जैसे NaCl का आणविक द्रव्यमान देखिए, तो NaCl में हमारे पास क्या है? Na और Cl दो प्रकार के परमाणु है। जब हम बिल्कुल सिंपल किसी अणु की बात करें तो NaCl के अंदर हमारे पास सोडियम और क्लोरीन दो प्रकार के परमाणु से निर्मित है। तो इसका जो आणविक द्रव्यमान होगा उसमें क्या है? एक सोडियम है और एक क्लोरीन है। उन दोनों का जो द्रव्यमान होगा उनका योग इसके आणविक द्रव्यमान के बराबर होगा। यानी कि इसका जो आणविक द्रव्यमान होगा वह होगा सोडियम का परमाणु द्रव्यमान प्लस क्लोरीन का परमाणु द्रव्यमान। जैसे अगर यहाँ पे हमने टेबल लिखी है, यहाँ पे इसमें हमने विभिन्न परमाणुओं के परमाणु द्रव्यमान लिखे हैं। तो हम क्या देखते हैं? सोडियम का परमाणु द्रव्यमान हम देखते हैं यहाँ पे कितना है? 23 है। और जब हम क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन का जो परमाणु द्रव्यमान है वो 35.5 यानी कि 35.5। तो हमारे पास इसका जो योग है हमारे पास आता है 58.5 यानी कि 58.5। और यहाँ पे आणविक द्रव्यमान की इकाई होगी, हम U से इसको डिनोट करते हैं, यानी कि हमारे पास 58.5 इकाई इसका आणविक द्रव्यमान होगा। किसका? NaCl यानी सोडियम क्लोराइड का। क्योंकि इसमें दो ही प्रकार के परमाणु हैं, सोडियम और क्लोरीन। तो यहाँ पे सोडियम का परमाणु द्रव्यमान और क्लोरीन के परमाणु द्रव्यमान का जब योग करते हैं तो हमारे पास उत्तर आता है 58.5, यानी कि NaCl का जो यानी सोडियम क्लोराइड का आणविक द्रव्यमान होगा 58.5। अब हम इनसे मिलते जुलते अन्य कुछ उदाहरण करेंगे कि किस प्रकार हम किसी यौगिक के एक अणु के द्रव्यमान को हम ज्ञात कर सकते हैं यदि हमें परमाणुओं के परमाणु द्रव्यमान पता हों। तो जैसे सबसे पहले सिंपल एग्जांपल हमने अध्ययन किया सोडियम क्लोराइड का। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड का। देखिए, हमारे पास मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है उसमें हमारे पास देखिए कितने प्रकार के परमाणु, हमारे दो प्रकार के परमाणु मैग्नीशियम ऑक्साइड के अंदर, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन। और इनके परमाणु द्रव्यमान का योग होगा वह मैग्नीशियम ऑक्साइड के आणविक द्रव्यमान के बराबर होगा। यानी कि हमारे पास इसका जो आणविक द्रव्यमान होगा वह किसके बराबर होगा? वह होगा मैग्नीशियम का परमाणु द्रव्यमान और उसके साथ साथ प्लस ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान। तो हमारे पास क्या निकल के आता है? अब मैग्नीशियम का परमाणु द्रव्यमान देखिए हमारे पास होता है 24। मैग्नीशियम का 24 इकाई होता है, प्लस यहाँ पे U जो है वह इकाई है, प्लस और यहाँ पे ऑक्सीजन का जो परमाणु द्रव्यमान होता है वह होता है 16 यानी 16 यूनिट। तो हमारे पास कुल आता है 40 यूनिट, यानी कि 40 इकाई जो है मैग्नीशियम ऑक्साइड का आणविक द्रव्यमान होगा। और हमारा अगला जो एग्जाम्पल है वह पोटासियम ऑक्साइड यानी K2O। अब यहाँ पे इस एग्जाम्पल में हम क्या देखते हैं, हमारे पास पोटासियम ऑक्साइड के अंदर पोटासियम के जो
परमाणु है उसमें 2 परमाणु पोटासियम के हैं और 1 परमाणु जो है वो ऑक्सीजन का है। यानी हमारे पास जो द्रव्यमान होगा पोटासियम के 2 परमाणुओं का द्रव्यमान होगा और ऑक्सीजन के 1 परमाणु का द्रव्यमान होगा। तो इस प्रकार हमारे पास जो पोटासियम ऑक्साइड का जो आणविक द्रव्यमान होगा वह किसके बराबर होगा, 2 गुणा पोटासियम का परमाणु द्रव्यमान जमा ऑक्सीजन, जब इसमें 1 है तो ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान। तो हमारे पास क्या देखते हैं, क्या निकल के आता है हमारे पास 2, यानी 2 कहाँ से आए, यहाँ पे ये जो हमारे पास एक साथ लगा हुआ है ये 2 यहाँ से आता है कि ये हमें बताता है कि इसके अंदर जो पोटासियम परमाणु है उसकी संख्या कितनी है, 2 है। यानी पोटासियम परमाणु का द्रव्यमान जो होगा 2 बार हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, यानी कि 2 इंटू, और हमारे पास पोटासियम का जो परमाणु द्रव्यमान होता है वह होता है 39 प्लस, और ऑक्सीजन का जो परमाणु द्रव्यमान है वह 16। तो यहाँ से हमारे पास निकल के आता है 78 प्लस 16 और हमारे पास ये आता है 94 U यानी इकाई। तो इस प्रकार हमने ज्ञात किया पोटासियम ऑक्साइड के परमाणु द्रव्यमान को, वह होता है 94 यूनिट यानी कि 94 इकाई। अब हमारा अगला एग्जाम्पल है कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2। तो इसमें हम क्या देखते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड CO2। अब यहाँ पे कार्बन इसमें 1 है और ऑक्सीजन जो है यहाँ पे कितने हैं, 2 है। तब यानी हमें कार्बन का परमाणु द्रव्यमान प्लस ऑक्सीजन के जो हमारे पास 2 अणु है, 2 परमाणु है, तो इसलिए 2 गुणा ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान। तो इस प्रकार हमारे पास क्या निकल के आता है, कार्बन का जो परमाणु द्रव्यमान होता है यहाँ से हमारे पास आता है 12, और हमारे पास जब ऑक्सीजन की बात करते हैं ऑक्सीजन का जो परमाणु द्रव्यमान होता है वो होता है 16, और यहाँ पे 2 से इसको गुणा करना है, 2 गुणा 16, तो हमारे पास आता है 12 प्लस 32 और हमारे पास आता है 44 इकाई। तो इस प्रकार जो है U से मैं यहाँ पे इसको रिप्लेस करता हूँ इकाई से ताकि ज़्यादा कन्फ्यूजन ना हो। तो हमारे पास ये आता है 44 इकाई। तो इस प्रकार हमने डिस्कस किया कार्बन डाइऑक्साइड की। इसी तरह से हम अगले एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे जो थोड़े से कॉम्प्लेक्स एग्जाम्पल होंगे इनसे। ये हमारे पास सिंपल अणु थे, अब हम थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ बढ़ते हैं। इसलिए हमारा नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है वह एल्यूमिनियम ऑक्साइड। हमारा अगला जो एग्जाम्पल होगा वह होगा एल्यूमिनियम ऑक्साइड। इसको हम बिल्कुल सिंपल तरीके से लिखेंगे, यहाँ पे समय बर्बाद न करते हुए हम यहाँ पे सिंपल लिखेंगे कि 2 इंटू एल, यहाँ पे एल का अर्थ है एल्यूमिनियम का द्रव्यमान, ओ का अर्थ यहाँ पे है ऑक्सीजन का द्रव्यमान। यहाँ पे देखिए इस फार्मूले के अंदर Al2 यानी कि जो इसमें एल्यूमिनियम के 2 परमाणु हैं और O3 यानी ऑक्सीजन के 3 परमाणु हैं। तो हमारे पास क्या निकल के आता है, 2 गुणा Al प्लस 3 गुणा O। अब यहाँ पे Al का द्रव्यमान होगा 27 और ऑक्सीजन का जो होता है द्रव्यमान होता है वह 16। तो हमारे पास क्या निकल के आता है 54 प्लस 48 यानी हमारे पास निकल के आता है 102 इकाई। अगला एग्जाम्पल हमारा है फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड। फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड में हमारे पास फास्फोरस के 2 परमाणु है और ऑक्सीजन के 5 परमाणु हैं। इस प्रकार हमारे पास 2 गुणा P फास्फोरस का द्रव्यमान जमा 5 गुणा ऑक्सीजन का द्रव्यमान। हमारे पास क्या निकल जाता है 2 गुणा फास्फोरस का द्रव्यमान हमारे पास है 31 और प्लस 5 गुणा ऑक्सीजन का जो परमाणु द्रव्यमान होता है 16। तो हमारे पास आता है 62 प्लस 80। तो हमारे पास ये निकल के आता है 142 इकाई। अब हम बढ़ेंगे आगे, जो कॉम्प्लेक्स यानी कि जो बहुपरमाणु आयनों से बने होते हैं उन यौगिकों की तरफ बढ़ेंगे। उन अणुओं का आणविक द्रव्यमान ज्ञात करेंगे। जैसे भी हमारे पास अगला जो एग्जाम्पल है सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ पे हमारे पास किससे बना हुआ है, सोडियम से, प्लस 1 इसके अंदर ऑक्सीजन और 1 इसमें हाइड्रोजन है। तो हमारे पास क्या निकल जाता है, सोडियम का जो परमाणु द्रव्यमान होता है 23, ऑक्सीजन का 16 द्रव्यमान होता है और हाइड्रोजन का जो होता है 1। तो हमारे पास निकल के आता है 40 इकाई। यानी NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो परमाणु द्रव्यमान होता है वह होता है 40 इकाई। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले एग्जाम्पल में, सोडियम नाइट्रेट NaNO3। यहाँ पे हमारे पास सोडियम नाइट्रेट यानी यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक सोडियम है यहाँ पे परमाणु, एक सोडियम का परमाणु है, एक परमाणु नाइट्रोजन का है और 3 परमाणु जो है वो ऑक्सीजन के हैं। तो यहाँ पे सोडियम का जो परमाणु द्रव्यमान होता है वो होता है 23 और नाइट्रोजन का जो परमाणु द्रव्यमान होता है वो 14 और
ऑक्सीजन का जो परमाणु द्रव्यमान होता है वो होता है 16। तो हमारे पास निकल के आता है 23 + 14 + 48, और ये हमारे पास निकल के आता है 75 इकाई। अब हम आणविक द्रव्यमान ज्ञात करेंगे कैल्शियम सल्फेट का। तो यहाँ पे हमारे पास इसमें क्या क्या है, हमारे पास एक परमाणु कैल्शियम का प्लस एक सल्फर का और 4 परमाणु जो है ऑक्सीजन के हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या निकल के आता है, कैल्शियम जो होता है उसका परमाणु द्रव्यमान 40, सल्फर का 32 परमाणु द्रव्यमान होता है, और ऑक्सीजन का जो परमाणु द्रव्यमान होता है वो 16 होता है। तो 4 × 16, तो हमारे पास आता है 40 + 32 + 64, यानी हमारे पास ये आता है 136 इकाई। अगला एग्जाम्पल हम करेंगे सोडियम कार्बोनेट का Na2CO3। अब इसको ध्यान से देखिए, इसमें 2 परमाणु यहाँ पे सोडियम के हैं, यानी 2 × सोडियम प्लस 1 परमाणु यहाँ पे कार्बन का है, तो 1 कार्बन हुआ, और 3 परमाणु यहाँ पे ऑक्सीजन के हैं, तो 3 × ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान। तो यहाँ पे हमारे पास क्या निकल जाता है, सोडियम का परमाणु द्रव्यमान होता है 23, प्लस कार्बन का जो परमाणु द्रव्यमान होता हुआ है 12, प्लस ऑक्सीजन का जो परमाणु द्रव्यमान होता है वह 16 होता है। तो हमारे पास आता है 46 + 12 + 48, ये आता है हमारे पास 106 इकाई। H3PO4, यहाँ पे हम क्या देखते हैं, यहाँ पे हमारे पास 3 परमाणु हाइड्रोजन के हैं, यानी 3 × हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान, प्लस 1 फास्फोरस का परमाणु होता है, यहाँ पे फास्फोरस का परमाणु द्रव्यमान, प्लस ऑक्सीजन के 4 परमाणु हैं यहाँ पे, तो 4 × ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान। तो हमारे पास क्या निकल जाता है, 3 × हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1 होता है, फास्फोरस का 31 होता है, और ऑक्सीजन का 16 होता है। तो हमारे पास आता है 3 + 31 + 64, तो हमारे पास ये निकल के आता है 98 इकाई। मैग्नीशियम नाइट्रेट, अब की बार हमारे पास जो बहुपरमाणुक आयन है वह ब्रैकेट में चला गया। अब यहाँ पे इसका अर्थ क्या है, यहाँ इस 2 का अर्थ है कि नाइट्रोजन जो नाइट्रेट ग्रुप है वह 2 बार आ रहा है, यानी कि यहाँ पे इनका द्रव्यमान हमें 2 बार कैलकुलेट करना होगा। सिंपल है, देखिए जैसे ये सीक्वेंस मैंने उसी तरह से चलते रहिए। यहाँ पे हमारे पास पहले कौन है, मैग्नीशियम, अब हुआ यानी मैग्नीशियम का परमाणु द्रव्यमान प्लस, अब यहाँ पे ये जो इकाई है ब्रैकेट के अंदर है, तो अब इसको भी क्या करना है, हमें ब्रैकेट में रखना है। परमाणु द्रव्यमान किसका, नाइट्रोजन का, प्लस 3 यहाँ पे ऑक्सीजन के परमाणु हैं, तो 3 × ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान, और ब्रैकेट बंद हो जाती है यहाँ पे, और बाहर 2 लगा हुआ, यानी 2 बार इनको हमें कैलकुलेट करना है, 2 बार इनकी गणना करनी है, इसलिए 2 बाहर रख देते हैं। तो हमारे पास निकल के आता है मैग्नीशियम का 12 प्लस नाइट्रोजन का होता है 14 प्लस यहाँ पे 3 × 16, और बाहर रख दिया हमने 2, तो हमारे पास आता है प्लस यहाँ पे हमारे पास 14 + 48, और इसके मल्टीप्लाई में 2। तो हम क्या देखते हैं, तो हमारे पास ये निकल के आता है 12 प्लस इसके अंदर का जोड़ कीजिए, तो हमारे पास आता है ये 62, और बाहर जब ब्रैकेट खोलते हैं 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो हमारे पास होगा 12 + 124, यानी 136 इकाई। इस तरह से मैग्नीशियम नाइट्रेट का जो परमाणु आणविक द्रव्यमान होगा वह होगा 136 इकाई। अब हम करते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का आणविक द्रव्यमान। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, कैल्शियम है, और हाइड्रोक्साइड जो आयन है वह 2 बार आ रहा है यहाँ पे, यानी हमें कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान लिखना है, प्लस उसके साथ हाइड्रोक्साइड को हमने इस तरह से ब्रैकेट के अंदर रखना है। इसमें हाइड्रोक्साइड किससे बना हुआ है, वो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से, तो ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान और हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान, और उसके बाहर ब्रैकेट के बाहर क्या है, 2 है, जिसको 2 को वैसे के वैसा रखना है। तब हमारे पास क्या निकल के आता है, कैल्शियम का जो परमाणु द्रव्यमान होता है वह 40 प्लस यहाँ पे इसका होता है 16, और यहाँ पे इसका होता है 1, और मल्टीप्लिकेशन में 2, तो हमारे पास आता है 40 प्लस इसका अंदर का जोड़ 17, और बाहर मल्टीप्लाई है 2 से, तो हमारे पास आता है 40 प्लस 34, यानी 74 इकाई।
अब हम डिस्कस करेंगे एल्युमिनियम सल्फेट, Al2SO4 थ्राइस। ये हमारे पास फार्मूला होता है एल्युमिनियम सल्फेट का। अब यहाँ पे हमारे पास क्या देखते हैं, यहाँ पे 2 परमाणु एल्युमिनियम के हैं और जो सल्फेट ग्रुप है वह 3 बार आ रहा है यहाँ पे, यानी हमें सल्फेट ग्रुप को कैलकुलेट करके इसको 3 से मल्टीप्लाई करना है और एल्युमिनियम को जो है हमें 2 से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे एल्युमिनियम के कितने परमाणु, 2 परमाणु, यानी 2 गुणा एल्युमिनियम का द्रव्यमान प्लस ब्रैकेट शुरू है तो आप ब्रैकेट शुरू कीजिए और अंदर क्या है इसके सल्फेट है। सल्फेट किससे बना है, सल्फर और 4 जो परमाणु है वो ऑक्सीजन के, यहाँ पे 32 जो सल्फर चलो प्लस 4 गुना ऑक्सीजन का द्रव्यमान। हमारे पास बाहर रखेंगे 3 से मल्टीप्लिकेशन है तो हमारे पास आता है 2 गुना एल्युमिनियम का जो होता है परमाणु द्रव्यमान 27 प्लस सल्फर कितना 32 प्लस 4 गुना 16 और बाहर क्या रखा हुआ है 3, तो हमारे पास आता है 54 प्लस 32 जमा 64 और बाहर है 3, तो हमारे पास ये आता है 54 प्लस ये आता है 32 और 64 जो होता है वो होता है 96 और बाहर है 3, और ये हमारे पास आता है 54 प्लस 288 और हमारे पास ये निकल के आता है 342 इकाई। इस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं एल्युमिनियम सल्फेट के आणविक द्रव्यमान को। इस तरह से हमने सिंपल से लेकर के कॉम्प्लेक्स जो अणु है उनके आणविक द्रव्यमान की गणना की है।